तो गुड मॉर्निंग सभी को जो भी खेती कर रहे हैं किसान भाइयों को। और आज मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे हाथ में ये है बायोहिट ट्राइकोडर्मा। तो मेरे हाथ में है बायोहिट ट्राइकोडर्मा बायोलॉजिकल फंजीसाइड। ये क्या करता है, इसके बहुत सारे काम है। सबसे पहला आप तो इसमें बीज उपचार कर सकते हैं। किसी भी तरह का सीड्स आप लगा रहे हो, जैसे मक्का हो गया, भिंडी हो गया, कोई भी सीड्स जिसे आप उपचार कर सकते हो, यानी सीड ट्रीटमेंट जो बोला जाता है हिंदी में उसको बीज उपचार बोला जाता है। बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है और मात्र बहुत कम रेशियो में आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 1 kg मक्का है, उसे बुआई करना है तो मात्र 10 ग्राम, सिर्फ आपको 10 ग्राम देना है छिड़काव करके, और उसमें अच्छे से मिला देना है। थोड़ा बहुत पानी, हल्का 2-4 बूंद पानी देना है, मिला देना है। 1 घंटा के लिए आपको छाँव में करना है। याद रहे, खेती बाड़ी का कोई भी किसी भी तरह का काम करो, बीज उपचार करो या फिर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो आपको छाँव में करना है। तो सीड ट्रीटमेंट करने के बाद 10 ग्राम मिलाने के बाद आपको 1 घंटे के लिए छाँव में उसको रख देना है। छाँव में रखने के बाद उसकी आप बुआई कर सकते हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, जो फफूंदी लगता है, जड़ सड़ता है और किसी भी तरह का फफूंद नामक कीड़े लगते हैं मिट्टी में, किसी भी तरह का अगर फफूंद वाला कीड़ा होगा तो वो सब चीज़ें नहीं लगती। ठीक है। दूसरी बात, ट्राइकोडर्मा जो है वो वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद आप लाए हो, उसमें क्या करना है कि आपको मिक्स कर देना है। ठीक है। आप लगभग 1 टन में 1 kg ट्राइकोडर्मा मिला सकते हो पूरे तरह से। ठीक है। मतलब 1 टन में यानी 10 क्विंटल आपके पास है तो 1 kg ट्राइकोडर्मा मिला के आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जितने भी तरह का इसमें फंगस नहीं लगेगा और उसका जो पोषण है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर आपके पास गोबर है, जैसे सड़ी घर में आप गोबर आपका है और पुराना गोबर है और उसको आप खेतों में छिड़काव करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अभी पूरा 1 एकड़ में गोबर की छिड़काव किया है। ठीक है। ये देखो, है ना, पूरा का पूरा गोबर। अभी भी आपको गोबर दिख जाएगा यहाँ पे। ये देखो, मैंने लगभग 8 ट्राली इसमें डाला है। 1.5 एकड़ का ये प्लॉट है और ऊपर में आपको पपीता दिख जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि अगर आपके पास गोबर है और छिड़काव करना है तो छिड़काव के 60 दिन पहले आपको काम करना है। 60 दिन में ये बहुत ही बिजोड़ा और बहुत ही अच्छा आपका खाद बनके तैयार हो जाएगा। प्रोसेस सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत आपको करना है। क्या करना है कि जितने पत्ते वगैरह अगर आपके पास है तो नाइट्रोजन का काम करता है, नीचे आपको बिछा देना है। छाँव में ये काम करना है आपको। खेती बाड़ी संबंधित कोई भी तरह का खाद बनाने का अगर काम कर रहे हो या फिर आप जीवामृत, घनामृत वगैरह जो होता है, खेती बाड़ी संबंधित किसी भी तरह का आप खाद बनाते हो तो आपको वो छाँव में ही करना है। ठीक है। अगर पेड़ है और घर में अगर आप करना चाहते हो तो अच्छी बात है। अगर पेड़ है आपके खेती बाड़ी में तो पेड़ के नीचे आप कर सकते हो। उसको बहुत ज़रूरी है। तो ये काम करना है आपको। अगर आपके पास गोबर है, जितने भी मात्रा में आप छिड़काव करना चाहते हैं तो गोबर का लेयर बनाना है और गोबर में आपको ये मिक्स करना है। ठीक है। आपको ये मिक्स करना है। रेशियो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कृषि संबंधी जितने भी वैज्ञानिक हैं वो भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप किसी भी तरह का खाद बनाते हो, जैविक खाद बनाते हो, घनामृत और जीवामृत भी अगर आपको बनाना होता है तो आपको वो छाँव में करना होता है। ठीक है। उसी तरह से आपको ये गोबर का खाद बनाना है। 60 दिनों में रेडी हो जाएगा। तो आपको ये खाद में यानी आपको ये गोबर में मिला के ढक के रखना है और हल्का हल्का नमी भी रखना है और हफ्ते दिन में आपको उलट पुलट करना है। जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाया जाता है उसी तरह से आपको इसको मिला के, मतलब आपके पास 2-3 ट्राली अगर गोबर है तो आप इसमें 1 किलो ट्राइकोडर्मा मिला के अच्छे से मिक्स करके आप उसको ढक के रखें। और ये काम आपको छाँव में करना है और 60 दिनों तक आपको उलट पुलट करते रहना है। हफ्ते में 1 बार या फिर 10 या 15 दिन में 1 बार उलट पुलट करना है। हल्का नमी रखना है और छाँव में करना है। तो क्या होगा कि अगर गोबर में आपका 1% न्यूट्रिशन है जो पौधे को चाहिए, वो सीधे 60% में चला जाएगा। मैंने आपको ये शॉर्ट में बताया है, और भी डिटेल में वीडियो आ सकता है आने वाले वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके और आगे भी वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं तो आपको और भी डिटेल में इसका गोबर खाद का वीडियो आएगा। ये वीडियो लगभग 15 से 20 मिनट का होगा डिटेल में, बट मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि 60 दिनों में तैयार हो जाएगा। आपके पास 1 से 2 ट्राली है। खेत में डालने से 60 दिन पहले आपको इसको मिला के ट्राइकोडर्मा को अच्छी तरीके से, मैंने लेयर बाय लेयर आपको थोड़ा सा गोबर डालना है, फिर हल्का सा ट्राइकोडर्मा, फिर गोबर, फिर ट्राइकोडर्मा, ऐसे करके लेयर बना देना है। ठीक है। वर्मी कंपोस्ट, जस्ट वर्मी कंपोस्ट में जैसे बेड बनाते हैं, बट इसमें ट्राइकोडर्मा बिफोर आप डाल रहे हो, केचुआ उसमें नहीं डालते हो तो सिर्फ गोबर से वो तैयार हो जाएगा। ठीक है। गोबर के अलावा फालतू चीज़ उसमें नहीं होना चाहिए। अगर पत्ते वगैरह हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा, जैसे कि बांस का पत्ता हो गया, किसी भी प्लांट का पत्ते हो गए, घास के पत्ते हो गए, तो वो डाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा का बहुत ही बड़ा काम है, जैसे कि मैंने सीड उपचार के बारे में आपको बताया। सीड उपचार अगर करते हो तो फंगस नहीं लगेगा। जो प्लांट लगने के बाद, यानी अगर आप टमाटर लगा रहे हो, कोई भी चीज़ लगा रहे हो, किसी भी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर किसी भी तरह का पेड़ आप लगा रहे हो, आम, नींबू, कटहल, किसी भी तरह का पेड़ लगा रहे हो तो उसमें आप इसका डाल के यूज़ कर सकते हो।
इससे क्या होगा कि फंगस नहीं लगेगा, किसी भी तरह का कीड़े फंगस जो मिट्टी के अंदर होते हैं, जो प्लांट को जो प्लांट के जड़ों को, यानी जैसे टमाटर के जड़ों को सड़ा रहा है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, इसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो ट्राइकोडर्मा बहुत ही ज़्यादा कारगर होता है। मैंने यहाँ पे अपने पपीते में भी यूज़ किया है। ये देखो पपीते की प्लांट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ये पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है, आसपास की जड़ में जो है इसका आसपास कवच बनाता है, जो फफूंद लगने से, जड़ में फफूंद लगने से बचाता है, पौधे की वृद्धि को बढ़ाता है और मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा कारगर है। खास करके गोबर में भी जड़ों में सड़न और फफूंद लग रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, हालांकि इसमें और भी डिटेल में वीडियो आएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए डिटेल में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लीजिए हम।